हेलो मेरे स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पोटेंशियल स्टडी IQ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। चलिए हम लोग क्लास करते हैं अपने कंटिन्यू। क्लास 10 का बिहार बोर्ड, चाहे कोई भी स्टेट बोर्ड हो, चाहे CBSE बोर्ड ही क्यों ना हो, अपना चैप्टर कंप्लीट करेंगे हम। आज 9 चैप्टर पे हम आ चुका है बायोलॉजी का। ठीक है, मैं NCERT फॉलो कर रहा हूँ। आप चाहे तो कोई भी बुक फॉलो कर सकते हैं, बस अब तक कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए। ठीक है, यानी जो पढ़ रहे हैं हम लोग क्लास 10 की है, साइंस, जिसे हम बोल सकते हैं विज्ञान। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे क्या, 9वां चैप्टर है, यानी कि NCERT में 9वां चैप्टर दे और मतलब बुकों में अलग अलग चैप्टर से दिखाया गया इसको। ठीक है, इस चैप्टर का नाम सिंपल सी बात है, क्या लिखा हुआ है, अनुवांशिक एवं जैव विकास। अनुवांशिक क्या है, जैव विकास क्या है, तो पहले इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, हम लोग अनुवांशिक नया बात सुन रहे हैं, पर जैव विकास तो बहुत पुराना है बात है ना। एकदम पहले ही पिछले चैप्टर में पढ़े, जैव प्रकरण पढ़े ना जी, तो फिर क्या है, मतलब वो तो जाने जैव से आ रहे हैं उत्पन्न, विकास अलग चीज है। चलो ठीक है, ये तो मेरा अनुवांशिक होता है जो माता पिता के द्वारा हमारे अंदर आता है। ठीक है, ऐसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, DNA बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे, DNA। देखिए तो जैसे हम लोग होता है क्रोमोजोम, होता है ना, क्रोमोजोम कुछ इस टाइप का होता है क्रोमोजोम। ठीक है, तो कितने क्रोमोजोम होते हैं हमारे अंदर, कितने होते हैं, 46 होते हैं, और जोड़ा बोले तो 23 बोलेंगे। दिख रहा है ये बोला, इसके अंदर दिख रहा है, रिफ्लेक्शन तो नहीं हो रहा। देखिए ये तुम्हारा क्या होता है, ये तुम्हारा है क्या, जीन है, सॉरी ये क्या तुम्हारा क्रोमोजोम है। क्या है, क्रोमोजोम, क्रोमोजोम, क्रोमोसोम एक तरह से जोम होता है। अब इसके अंदर पता है क्या, ऐसे ऐसे हो जाए, ऐसे ऐसे। अब इसको मैं जूम करके इधर दिखा देता हूँ। ये क्या होता है, DNA होता है। क्या होता है ये, जो ऐसे ऐसे दार है ना, इसे DNA बोलेंगे। और जो ये दिख रहा है ऐसे ऐसे, इसे बोलेंगे जीन। क्या बोलेंगे इसको, जीन। तो देखा बोला है क्या, अनुवांशिक, अनुवांशिकता, यानी क्या, क्रोमोसोम के अंदर DNA होता है, DNA के अंदर क्या होता है, जीन होता है। और ये कहाँ से आता है, तो हमारे माँ बाप से आता है, पीढ़ी बाय पीढ़ी आता है। ठीक है, इसी चैप्टर हमको इसके बारे में पढ़ना है। इससे पहले आप पढ़े जन्म के बारे में, पढ़े ना जी, जन्म कैसे होता है, जन्म कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, बताए थे, लिंग जनन और अलिंग जनन। बताया था ना, लिंग जनन के अंदर मतलब 2 लिंगों की विपरीत लिंगों की आवश्यकता होती है, अलिंग जनन नहीं होती है, ये हम लोग पढ़ चुके थे। तो उसी का जब वो रिप्रोडक्शन करेगा, यानी कि जनन करेगा, तो उस प्रक्रिया के अनुसार कुछ अनुवांशिकता गुण आ जाएगा। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब उसी को हम इसी चैप्टर में पढ़ना है, चैप्टर 9 है। और जीवन मैंने जीवित में, ये सिर्फ जीवन में लक्षण है, मरा हुआ में नहीं है। अब विकास मैंने देखिए, विकास में धीरे हम विकास करते हैं, कैसे, मतलब पहले बंदर थे हम लोग, थे ना जी, चिंपैंजी, धीरे धीरे कैसे करते करते आकार बदल गया। पंछी और अपना हाथ है का आकार एक है। ठीक है, डायनासोर का हड्डी देखो कैसा है, क्या उससे जैसे कोई मिलता है, नहीं मिलता है। तो कुछ ऐसा विकास है जो इसमें चैप्टर में पढ़ना है हम लोग को। ठीक है, तो पहले ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, जो विकास। और डाउट है किसी को, अगर पूछेगा अनुवांशिकता का पिता किसे कहते हैं, अनुवांशिकी, तो बोलेगा क्या, मेंडल। क्या बोलते हैं इसे, मेंडल। मेंडल का अनुवांशिक क्या बोलते हैं हम लोग, पिता बोलते हैं। सबसे पहले इन्होंने बोला था, ठीक है, मेंडल ने। ठीक है, तो पूछेगा यहाँ पे सबसे पहली बात आती है, तो मेंडल ने क्या किसी खोज की, तो बोलेगा अनुवांशिक की, अनुवांशिकता जिसे बोलते हैं। ठीक है, एक बार हमारा जीन अंदर जाते रहता है, बदलते रहता है, कुछ नया नया पैटर्न बदलता रहता है, उसी को हम लोग बोलते हैं अनुवांशिक। कोई बीमार से ग्रसित है, कोई टैलेंट हो जाता है, सारा कंडीशन किस पे आ रहा है, अपने माँ बाप से आ रहा है। समझ में आ रहा है क्या, टोटल चीज आ रहा है, बस आते विभिन्नता भी आता है इसमें। अनुवांशिक तो लेकिन विभिन्नता भी है। क्या हम बिल्कुल माँ बाप जैसे दिखते हैं, सेम टू सेम इन दिखते हैं ना, कुछ तो अंतर है ना। भले शरीर बनावट एक है, लेकिन उसका दिमागी सोच, उसका स्ट्रक्चर, उसका कलर, उसका आई कलर, हेयर कलर, सब अपना अलग अलग डिफरेंट हो जाता है, पता है ना। इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अनुवांशिकी पे, दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो क्या अनुवांशिक, यहाँ देखिए, अनुवांशिक क्या अध्ययन है, क्या ये 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, याद रखिएगा इसको। पहला क्या है तुम्हारे, देखिएगा, एक है वंशागति, वंशा क्या लिखा है, अनुवांशिकता एवं वंशागति। ये क्या होता है, अनुवांशिकता क्या होता है, अनुवांशिकता वैसा वो बोलते थे, DNA होता है ना, DNA यानी क्रोमोसोम के अंदर DNA, और DNA के अंदर क्या होता है, जीन होता है। वो तुम्हारा ट्रांसफर होता है माँ बाप से, पता ना जी, तुम्हारा कैसा, तुमको मीठा पसंद है कि नहीं पसंद है, तुमको तीखा पसंद है कि नहीं पसंद है, तुमको कड़वा पसंद है कि नहीं पसंद है, ये सारा क्या है तुम्हारा, ये है अनुवांशिक, अनुवांशिकता। अनुवांशिक क्या है, वंशा। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, देखिए आप, मैं आप लोग क्या पढ़ा रहा था, मैं पढ़ा रहा था आपको क्या अनुवांशिकता एवं वंशागति। अनुवांशिकता उसे बोला जाता है, दोनों एक ही चीज है, ठीक ना, कहने का मतलब, लेकिन मैं नाम बता रहा हूँ। तुम्हारा DNA ट्रांसफर होता है, ये भी तुम्हारा क्या DNA ट्रांसफर होता है। इसका वंश मतलब माता पिता वाला जो वंश होता है, जो जीन होता है, उसके अंदर आ जाता है। समझा क्या, उसे बोलने का स्टाइल, उसके रहने का स्टाइल, उसका हर चीज का स्टाइल, सब वंशागति है, गति में ना आ ट्रांसफर हो रहा है एक तरह से। और विभिन्नता अलग चीज है, कुछ ना कुछ बदलाव हो रहा है। ठीक है,
तो ये तुम्हारे यहाँ पे आता है। अब आता है क्या अभिन्न, कभी ऐसे देखा होंगे आप लोग, माँ गोरी रहती है, पिताजी भी गोरी रहते हैं, अब बेटा जो जन्म लेता है काला जन्म लेता है। ये क्या कंडीशन है, क्या कंडीशन है? ये सारा अनुवांशिकता है। हो सकता है दादा के ऊपर चला गया, हो सकता है दादा के प्रति चला गया हो। अरे समझ ना क्या, कोई बहुत स्मार्ट होता है और उसका बेटा लिया जन्म दादा के प्रति, जो पूर्वज थे ना उसके शकल का, तो होता है ना एक तरह से, इसे बोलते हैं वंशागति। अब मान लीजिए हमारे माँ बाप के पास किसी का मतलब एक गोरा है और काला है, अब बच्चा जन्म लिया, तुम्हारा मान लीजिए काला है, तो मम्मी तरफ चले गए तो सिंपल बोलता है। लेकिन अगर दोनों ही काला काले होंगे तो क्या होगा? इसका मतलब बच्चा जो गोरा जन्म ले रहा है किसका वजह से हो रहा है? वंशागति की वजह से हो रहा है। हमारे मतलब किसी का भाई होता है, चाहे किसी का, चाहे आँख का कलर देख लीजिए, चाहे हेयर का कलर देख लीजिए, और डिफरेंट हो जाता है। जो डिफरेंट क्या वो अलग हो जाएगा, चाहे घुंघरूले टाइप का हो जाएगा, चाहे भूरी कलर का हो जाएगा आँख, चाहे नीला नहीं होता, लेकिन रेड अति क्या बोलते हैं, हल्का सा ब्राउन टाइप का हो जाता है, ठीक है, वही भूरा। अब ब्लैक तो होता है, ये जान ही रहे हो। चलिए आगे देखते हैं, ये क्या है? यहाँ पे विभिन्न लक्षणों का पूर्ण क्या है? विश्वसनीयता के साथ वंशागति होना होता है, एकदम 100% होगा विकास। इसमें पढ़ना हम लोग को। दूसरा में क्या बोल रहे हैं देखिएगा, विभिन्नता, पता है ना विभिन्नता, कुछ अलग अलग बदलाव। विभिन्नता या विविधता या जनक और संतति के लक्षणों की असमानता की अवस्था है। कैसी अवस्था है? असमानता की। ऐसा नहीं कि मेरे माँ बाप जन्म लिया तो एकदम बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो वही बन जाऊंगा बड़ा होके, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। कोई एक लिंगी जन्म थोड़ी ना हम लोग है, लिंगी जन्म है जी, कि अमीबा की तरह सेम टू सेम कर देंगे, नहीं करेंगे। हम लोग कुछ ना कुछ बदलाव होता रहता है हमारे अंदर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसे दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? दो। पहला तुम्हारे क्या, जिसे हम लोग शारीरिक कोशिका विभाजनता, हमारे शरीर के हिसाब से बांटा गया। जैसे पहले इसमें क्या हो रहा है, सोमैटिक वेरिएशन, ठीक है, यानी हम बोले क्या, शारीरिक कोशिका विभिन्नता, यानी हमारे शरीर के हिसाब से बनावट अलग है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बोला यहाँ पे, जेनेटिक्स। जेनेटिक माने हमारा आनुवंशिकता। तो देखिए क्या बोला है, ये क्या बोला है, जनन कोशिका विभिन्नता, यानी जो जनन करेगा ना वही कोशिका में डिफरेंट हो जाता है, कुछ अलग आता है, डीएनए आएगा ना। ये तुम्हारे दो भागों में से बांटा गया है। तो पहले हमें पढ़ेंगे फिर पढ़ेंगे, ठीक है। पहले शारीरिक के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। दिखा दे रखे सबको, किसी को ना समझ आए तो पूछ लीजिएगा कि समझ क्यों नहीं आ रहा। ये खोज मेंडल ने दिए थे, ठीक है, मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट करके, ठीक है। यही बताएंगे मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट ही क्यों किया, और पौधा नहीं था क्या, है ना जी, मटर पे ही क्यों किया बताइए, तो ये बताएंगे, ठीक है, कैसे किया जाता है। तो हम पहले पढ़ते हैं शारीरिक कोशिका विभिन्नता। हमारे शरीर कैसे कैसे कोशिका विभिन्नता होता है। हमारे कोशिका क्या होता है, कोशिका माने बहुत सारे कोशिका मिलकर क्या बनता है, टिश्यू बनता है। टिश्यू से क्या बनता है, तुम्हारा शरीर अंग बनता है। शरीर से क्या बनता है, तुम्हारा क्या बोलते, सॉरी, अंग बनता है। अंग से क्या बना, अंग तंत्र बनता है। फिर लास्ट में क्या बनेगा, बॉडी बनेगी, शरीर बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, ये बोल रहा है हमारा शरीर देखना है, शरीर की कोशिका भिन्नता होता है, या मतलब शारीरिक कोशिका में आती है। कहाँ से आती है, शारीरिक। हमारे शरीर के अंदर कैसे बनावट है, कैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। फिर क्या हो रहा है, ये अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं हो पाती है। ये अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं हो पाती है। जैसे मैं बताया क्या, कोई अगर व्यक्ति काला है, चाहे कोई व्यक्ति गोरा है, तो इसका ये नहीं है कि इसका कलर चेंज हो जाएगा। अल्लाह मतलब इसका बच्चा जन्म तो हो सकता है आती है बिल्कुल डिफरेंट हो, ब्लू कलर का हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, कलर चेंज नहीं हो सकता। इसका अंदर वाला क्या बोला यहाँ पे, ये अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होता। क्या, तो शारीरिक कोशिका है। क्या हमारा जो शरीर का स्ट्रक्चर है, क्या हाथ कहीं और हो जाएगा जी, बताइए, कान कहीं और हो जाएगा, नहीं हो सकता ऐसा। तो तुम्हारा शरीर मतलब शारीरिक बनावट अलग नहीं होती है। आया समझ में सबको, क्या आँख जहाँ वही नहीं रहेगा जी, मुंह जहाँ वही नहीं रहेगा, तो ये तुम्हारा शारीरिक बनावट है जो अलग नहीं हो सकता। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जैव विकास में सहायक नहीं है। ये हमारा जैव विकास में कोई सहायक नहीं है, ठीक है। मतलब जैव विकास आगे की आने वाला जो विकास होगा ना, जैसे किसी ब्रेन बहुत फास्ट होता है, तो इसके वजह से नहीं हो रहा, वो तुम्हारा जेनेटिक हो रहा है, ठीक ना। इसमें शरीर में कोई बनावट नहीं है, ये तुम्हारा ये जैव विकास में सहायक नहीं करता है। हम ऐसा नहीं सोच रहे कि मतलब कुछ अति हो जाए, मतलब जैसे मान लीजिए अभी 2 पैर है, अगला जन्म में 4 पैर होगा, फिर वो जो पूर्वजों में जो बच्चे जाने वाले होंगे, ऐसा नहीं होता जी, ऐसा नहीं हो सकता। फिर क्या बोला है, इन्हें उपार्जित लक्षण की भी कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, उपार्जित लक्षण। तो उपार्जित लक्षण उसे कहा जाता है जो कभी चेंज नहीं हो, हमारा स्ट्रक्चर कभी चेंज नहीं हो सकता। हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। हाथ पैर वहाँ वही रहेगा, नाक मुंह वही रहेगा, कोई डिफरेंट नहीं। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, उपार्जित लक्षण भी कहते हैं। उदाहरण के लिए क्या बोलूंगा, तो कानों में छेद करना और कुत्ते में पूंछ काटना। देखिएगा, अगर आप कानों में छेद कर देते हैं और सोच लगे तुम्हारा पिताजी का जो तुम्हारा माँ बाप है, तुम्हारे बेटे में आ जाए जन्म, छेद हो, कभी संभव है? आप छेद करिए चाहे नहीं करिए, आपको थोड़ी ना कोई फर्क पड़ने वाला है, आपके बेटे को थोड़ी ना कोई फर्क पड़ेगा। तो एग्जाम्पल बोल रहे हैं आप, या कानों में छेद करना, ठीक है, नहीं बनवाल पहनते हैं क्या उस कंडीशन में। अब कुत्ते को पूंछ काट देना, या चूहे को पूंछ काट देना, ये सब काट देंगे ना तो वापिस आता रहेगा पूछो, ठीक है। इसे काटने का हटा नहीं सकते जिंदगी भर के लिए, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल हो तो कान का देख लीजिए अपना ही। हमारे पास 2 तरह का कान होता है,
ठीक है, एक तो कान चिपका रहेगा, ठीक है, एक कान हटा रहेगा। आप चेक भी कर सकते हैं, एक कान है ना, कान किसी के साथ चिपका रहेगा ऐसे साइड में, और किसी यहाँ पर से ना एबल हटा रहता है यहाँ पर से साइड से, ठीक है। इसी कंडीशन में बता रहा है। अब आते हैं यहाँ पे क्या बोलते हैं जेनेटिक्स। यहाँ तक समझ में आया क्या, कैसे बदलाव नहीं हो रहा जी, ठीक है। और यहाँ देखते हैं हम लोग जनन कोशिका विभिन्नता क्या होता है। मतलब जनन कोशिका, जब जनन करता है, जनन होता है, जन मतलब जनन रिप्रोडक्शन, उस समय कोशिका कैसे भिन्नता होती है, अलग अलग कैसे मतलब भागों में बढ़ जाता है। यह जनन कोशिका में आती है, किस में आती है, जनन कोशिका यानी जीन में, जो रिप्रोडक्शन सिस्टम करेंगे ना उस समय हो गए। तो क्या हो रहा है, ये अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होती है, जैसे डीएनए हो रहा है ट्रांसफर, समझ में क्या, डीएनए तुम्हारा ट्रांसफर होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जैव विकास में सहायक है। जैव विकास में क्या है, सहायक। कैसे सहायक है देखिएगा, पहले हम लोग का पूर्वजों कहा जाता है मगरमच्छ थे, मगरमच्छ थे, वो धीरे धीरे क्या चिंपैंजी हुए यानी मनुष्य हो ना जी, धीरे धीरे करते 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 मनुष्य के रूप में आ गया। अब पहले तो पूछ भी था, अब पूछ धीरे धीरे क्या हो गया, कटता गया कटता गया कटता गया कट गया। पहले हम लोग घुटने में चलते थे, फिर धीरे धीरे क्या हो गया, सही चलने लगे, हम लोग चलने लगे ना। तो तुम्हारा क्या है, यहाँ पे विकास हो रहा है, जो विकास हो रहा है, कौन आ रहा है, तो ये जेनेटिक आ रहा है। जेनेटिक में क्या होता है, अनुवांशिक आ रहा है, इसे हम लोग डीएनए बोलेंगे, डीएनए, इसे बोलेंगे डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ऑक्सीराइबो, डीऑक्सीराइबो। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करता हूँ डीएनए की, तो डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप होता है। यहाँ पे आरएनए और डीएनए देखिए बता देता हूँ। डीएनए ना देखिए कहाँ बनाओ, यहाँ बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे तो दिख रहा है ना, ऊपर दिख रहा है, ये क्या बोलते हैं, डीएनए, डीएनए। इसका नाम डीएनए क्यों पड़ा, कोई बात नहीं, 12th क्लास में पढ़ना है। डीएनए क्या होता है, डीएनए से क्या बनता है, तो आरएनए बनता है, ठीक है। अब आरएनए से क्या बनता है, तो प्रोटीन बनता है, प्रोटीन। तो प्रोटीन बनाने क्या काम करेगा, वो हमारा हाइट बढ़ाएगा, वो हमारा मसल बनाएगा, वो हमारा पूरा बॉडी को स्ट्रक्चर करेगा, वो कौन, प्रोटीन। कौन करेगा, आरएनए। तो डीएनए में क्या बोलता है, डीएनए देखिए, डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, एच हो गया, वो एच हो गया, ये तुम्हारा एच हो गया, और यहाँ भी एच हो गया, यहाँ भी एच हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, वो एच हो गया, या यहाँ पे तुम्हारा एच हो गया, यहाँ पे कुछ ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है। अब बताइए यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है ना, कमी जी, क्या ऐसे बोल दीजिए, नीचे वहाँ एच कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे क्या है, तुम्हारा ऑक्सीजन की कमी है, इसे बोलते हैं डीऑक्सीराइबो, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक ना, अम्ल बोलते हैं, एसिड में अम्ल होता है। और इसे बोलते हैं क्या, राइबोसोम, मतलब राइबो बोलते हैं इसको, क्योंकि आर है, इसमें अगर आर की स्ट्रक्चर बात करूँ, आरएनए के यहाँ पे हुआ आ जाएगा, इसमें एक भी ऑक्सीजन की कमी नहीं है। अब जब ये बनाएगा और ये बनाएगा तो क्या बनाएगा, हम लोग प्रोटीन का निर्माण करेगा। इतना पढ़ना नहीं, हम लोग डीएनए में देखते हैं, ठीक है। डीएनए ट्रांसफर होता है, ना कि आरएनए ट्रांसफर होता है, ठीक है। अगर मैं बोलो आरएनए किस में होता है, तो बोलिए वायरस के अंदर होता है, किस में होता है, वायरस। और डीएनए किस में होता है, तो बोले मनुष्य में होता है, और जीव में होता है, जीवाणु में भी होता है, ठीक है। वो देखियो क्या बोलते हैं, चलिए बाद में बताते हैं, ध्यान रखिएगा। यह जनन कोशिका में आती है तो हो गया, यह अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होती है, अगला पीढ़ी होता है ना, उसमें क्या होता है, ट्रांसफर होता रहता है। दूसरा पॉइंट, जब विकास में सहायक करता है, क्या करता है, जब विकास में सहायक, धीरे धीरे विकास की ओर बढ़ता है। किसी का बच्चे का दिमाग कुछ और है, धीरे धीरे कुछ दिमाग कुछ और हो गया, पता नहीं, ब्रिलियंट। हर एक घर में कोई ना कोई एक बच्चा जन्म लेता है जो बहुत ब्रिलियंट होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा हद से ज्यादा, बहुत दम, उसका टैलेंट ही अलग है, ठीक है। तो उस कंडीशन में यहाँ पे आता है। फिर क्या बोल रहा है यहाँ पे, इन्हें अनुवांशिक लक्षण भी कहा जाता है, क्या बोलते हैं इसे, अनुवांशिक लक्षण। जैसे तुम्हारे माँ बाप से आ गया, ठीक है, लेकिन सब बहुत सारे जेनेटिक आता है। देखिए पहला तो तुम्हारा हो गया, हाइट के ऊपर भी डिपेंड करता है। इसे देखते हो जो बहुत हाइट होता है, जिसका 2 फीट 1 फीट होता है, वो आगे क्यों लंबा क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि जेनेटिक चलता आ रहा है, ठीक है ना। देखो कोई लड़का होता है, लड़की हो, लंबी नहीं रहती पर लंबा लगता है ना, और लंबी होती है पर लंबी नहीं लगती, ऐसा होता है, कभी देखा है क्या, ऐसे देखा होगा। उसका स्ट्रक्चर के हिसाब से, उसका शरीर का बनावट कैसा है, अरे यार समझो क्या, उसका स्ट्रक्चर बताता है कि तुम्हारा लंबा तो दिख रहा है पर लंबा है नहीं। ये होता है, वो लंबा है पर उसे दिखाई नहीं लग रहा है कि छोटा है, बोना टाइप का है, समझ में आता है क्या। तो कंडीशन में तुम्हारा क्या है, तुम्हारा आनुवंशिक ही है, इसका इसमें आ रहा है, इसका इसमें आ रहा है, इसका इसमें आ रहा है, धीरे धीरे आता जा रहा है। डिफरेंट थोड़ा सा होगा। हमेशा क्या बोलते हैं, अपने वहाँ से बड़ा ही होता है, मतलब लंबा ही होता है बच्चा, पता ना जी क्यों, वहाँ पे तुम्हारा डीएनए बड़ा वाला दिखाएगा ना कि तुम्हारा छोटा वाला, ठीक है। इस कंडीशन में पढ़ाएंगे तो पता चल जाएगा। आज दूसरा पॉइंट आप हैं, इन्हें अनुवांशिक लक्षण भी कहते हो गया। उदाहरण के लिए क्या बोलो, मानव में बालों का रंग, मानव में हमारा जो बाल का रंग होता है ना, हेयर प्रोड्यूस होता है जो कलर, वो डिफरेंट हो जाता है। किसी का ब्राउन होता है, किसी का क्या बोलते हैं उसे, हल्का सा चॉकलेट टाइप नहीं होता है, इसे ब्राउन क्या बोलते हैं उसे, सोना कलर में बोलते हैं हम लोग, गोल्डन, उस टाइप हो जाता है। फिर क्या बोला, मानव शरीर की लंबाई, लो आ गया, ये बहुत बड़ा भूमिका है, ये जेनेटिक है, समझ में आ क्या। तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, पता ना जी, तो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है, होता है ना।
इस कंडीशन में क्या बोल रहा है तुम्हारा जेनेटिक्स है। समझ में आ रहा है क्या? इतना याद रखना। कोई डाउट आता किसी को भी? चलिए आगे रखना हम लोग, ऐसे नहीं रेंज करेंगे। कोई डाउट आने तो पूछ सकते हो, ठीक ना? चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। तो जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचालन कैसे होता है? जब जनन करते हैं यानी रिप्रोडक्शन, अभी पिछले चैप्टर हम लोग पढ़े ना जी, कैसे रिप्रोडक्शन होता है जी। तो जनन के दौरान विभिन्नता तथा संचयन यानी कि कैसे इसमें अंदर होता है, इसे हम लोग देखना है। दौरान में जब जनन करेगा ना तब उस कंडीशन में ऐसा होता है। कैसे होगा देखिएगा। तो विभिन्नता क्या तुम्हारा देखिएगा, जनन द्वारा परिलक्षणीय होती है, चाहे जंतु हो चाहे कोई भी हो, अलैंगिक जनन हो चाहे लैंगिक जनन हो, ठीक है। कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है। लैंगिक जनन के दौरान होता है, ऐसा नहीं होता कि पहले हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, यहाँ पे अलैंगिक जनन, इसे क्या बोलते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। और यहाँ पे क्या लैंगिक जनन, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझ में आता क्या? तो दो भागों में बांटा गया। पहला असेक्सुअल में क्या होता है, असेक्सुअल में से अमीबा हो गया, ठीक है। समझ में उसमें दो चीज की जरूरत पड़ती है क्या, बताइए? वो तो सिंगल है, यदि ऐसे तोड़ने की कोशिश करता हो तो वो तो सिंगल ना हो गया तरह से, उसे बोलते हैं अलैंगिक जनन, ठीक है। आगे जैसे क्या बना है, देखो विभिन्नताओं का होना यानी विभिन्नता कम होना, इसमें कुछ डिफरेंट नहीं आएगा, बिल्कुल अपने डिट्टो माओ की तरह हो जाएगा। ऐसे अमीबा हो गया, अमीबा जब जन्म लेता है तो सेम टू सेम उसी तरह हो जाता है, इसे बोला लैंगिक जनन। दूसरा क्या बोला है, डीएनए प्रतिकृति के समय न्यून त्रुटियां होना, न्यून मतलब न्यू बोल सकते हैं हम लोग। देखो डीएनए प्रतिकृति क्या होता है, देखिएगा क्या बोला, प्रतिकृति है। प्रतिकृति क्या होता है देखिएगा, ये डीएनए बाबू क्या है, डीएनए से डीएनए का निर्माण करना, डीएनए से डीएनए का निर्माण करना, और उसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिकृति बोलते हैं, प्रतिकृति बोलते हैं। डीएनए से डीएनए का निर्माण करना क्या कहलाता है, प्रतिकृति कहलाता है, यानी खुद को बना रहा है वो। अरे समझ क्या, वो खुद को बना रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, तो प्रतिकृति बोलते हैं। इसने बोला डीएनए प्रतिकृति के समय न्यू त्रुटि होना, यानी कुछ ना कुछ डिफरेंट आ जाना उसके अंदर, मतलब कुछ प्रॉब्लम आता है। इसके वजह से अपना सेम टू सेम शकल वाला दिखाता है वो, जैसे अमीबा हो गया और बहुत सारे हो गया, तो सेम टू सेम दिखता है, कुछ अलग नहीं दिखता। समझ में आ रहा क्या? इस वजह से आ जाते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, न्यू त्रुटिया के कारण उत्पन्न होती है। और कैसी होती है, न्यू त्रुटि, न्यू मैंने नया कुछ प्रॉब्लम है, त्रुटि मैंने क्या होता है, त्रुटि मैंने कुछ प्रॉब्लम, ठीक है। तो तुम्हारे डीएनए में कुछ दिखा रहा जाता है, जिसके वजह से तुम्हारे ऐसा उत्पन्न होता है, अलैंगिक जनन के अंदर है, ठीक है। आगे अलैंगिक जनन में इस वजह प्रतिकृति, समझ में आ गया। अब डीएनए खुद बनाया, उसे हम बोलते हैं प्रतिकृति डीएनए। अब तुम्हारा बनाया तो इसे बोलते हैं हम लोग क्या, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब डीएनए से क्या बनेगा, फिर आरएनए बनाएगा। अब आरएनए से क्या बना देगा, प्रोटीन का निर्माण कर देगा, जो कि हमारे शरीर में बहुत भूमिका निभाएगा, हाइट बढ़ाने में, शक्ति बढ़ाने में। अब देखते हैं दूसरा क्या होता है, लैंगिक जनन। पढ़ा नहीं लैंगिक जनन क्या होता है, नहीं पढ़ा वो तो गया, फिर घर पे जाके पढ़िए आराम से, दोबारा मौका नहीं मिलेगा पढ़ने वाला, पढ़ने के लिए। देखिए तीर का निशान यहाँ पे, विभिन्नता अपेक्षाकृत अधिक होती है इसमें, क्यों नहीं होगी भाई, अभी नहीं बता, जेनेटिक्स में आ रहा है एक तरह से, लैंगिक जनन कर रहे हैं हम लोग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, इस कंडीशन में नर और मादा मिलेगा ना जी एक तरह से। अब मिलेगा तो क्या बनेगा, तो आज कुछ ना कुछ डिफरेंट आ ही जाएगा, ठीक है। टैलेंटेड में, कुछ में, किसी भी चीज में कुछ ना कुछ डिफरेंट आएगा, इसे बोलते हैं क्या हम लोग, तो विभिन्नता आना, विविधता बोलिए क्या, विभिन्नता बोलिए, विविधता अपेक्षाकृत अधिक हो जाना है। दूसरा पॉइंट क्रॉस संकलन नहीं रहेगा, क्रॉस संकलन के द्वारा गुणसूत्रीय क्रोमोसोम के वियोजन द्वारा म्यूटेशन एवं उत्परिवर्तन के द्वारा होता है। क्रॉस सेक्शन क्या होता है देखिएगा, एक सेक्स होता है लड़की का, एक क्या होता है लड़के का, जब इससे मिलेगा तो क्या बनेगा ये एक्स एक्स, जब इससे मिलेगा तो क्या बनेगा ये एक्स वाई, जब इससे मिलेगा तो क्या बनेगा ये एक्स एक्स, अब इससे मिलेगा तो क्या बनेगा ये एक्स वाई। दो को लड़की जन्म लिया और दो को लड़का, इससे मालूम चलता है कि 50-50% है, इसे बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। आज समझ गया, यदि जो बच्चा जन्म लेता है वो 50-50 होता है। किसी कंडीशन में तुम्हारा वो क्या बोलते हैं, किन्नर टाइप में जन्म हो जाता है, नहीं तो लड़का रहता है नहीं लड़की रहता है, लड़की का शरीर है पर लड़का है, लड़के का शरीर पर लड़की है, ये क्या बात हो गई, उस कंडीशन में यहाँ बता जा रहा है, ठीक है। तो पढ़ा दिया जाएगा कैसे जन्म लेता है जी, ये पढ़ा के पढ़ा देंगे। चलिए ठीक है, देखिए यहाँ पे ठीक है, अनुवांशिक एवं जीव, सॉरी यहाँ तो हो गया ना, एक चैप्टर का नाम है। अब आते हैं विभिन्नता का लाभ क्या क्या है, विभिन्नता का क्या क्या लाभ है। विभिन्नता बहुत सारा लाभ है, हानि भी है। अगर मान लीजिए हानि, पहले हानि बताओ, अगर विभिन्नता ना हो तो क्या होगा, तो जैसे मान लीजिए आज से 20 साल पहले देखा, समझ में आ रहा क्या, 20 साल पहले किसी को देखा माँ बाप को, अब 20 साल बाद फिर देखा और वो बुढ़ा हो गया, ऐसी कैसी है,
उसके बच्चे को देखा, ऐसे कैसे हो गया जी, अभी तो तू इतना ही जवान है, इतना ही बड़ा है। बोला कैसे, तो मैं नहीं हूँ, मेरे पिताजी थे, अब मैं नया हूँ। ठीक है, ऐसा ऐसा कंडीशन में होगा तो फिर मतलब हानियां बहुत है। तो एकदम सेम टू सेम डिट्टो फोटो कॉपी हो जाना। ठीक है, ऐसा कोई है? अब कोई को वैसे नहीं होता, पूरा नहीं ना मिलता है जी। तब पूरा स्टोरी सेम टू सेम वही लक्षण वही सब कुछ नहीं आ सकता, कुछ आता है मानते हैं, लेकिन सेम टू सेम नहीं आएगा। ठीक है, क्या चीज? अजूबा, जुड़वा होता है भाई, एग्जाम्पल भी है, जोड़ा में एग्जाम्पल है। चल देखिए यहाँ पे सामने मैं क्या बोला, विभिन्नता का लाभ क्या होता है, मतलब अलग अलग होने क्या क्या प्रॉब्लम, क्या क्या प्रॉब्लम आती है, बेनिफिट है। देखिएगा प्रकृति दिख रहा है क्या, इन नेचर, प्रकृति की विभिन्नता के आधार पर विभिन्नता जीवों की विभिन्न प्रकार के लाभ हो सकते हैं। उदाहरण के लिए उष्णता को सहन करने की क्षमता, उष्मा को क्या करने की, सहन करने की क्षमता। हम लोग उष्मा कितना गर्म महसूस कर सकते हैं, उसकी क्षमता हो गई। ठीक, भिन्नता होती है मतलब करने की क्षमता, क्षमता वाले जीवाणुओं को अधिक गर्मी से बचने की संभावना अधिक होती है। देखिएगा अगर मान लीजिए तुम्हारा विभिन्नता होगा अलग अलग डिफरेंट आ रहा है, तो उसका जो टेम्परेचर है ना, कोई कीटाणु हो गया वो टेम्परेचर कम सहेगा, लेकिन उसका बेटा जो होगा ना बहुत ज्यादा सहेगा। अरे आज समझ क्या, तो तुम्हारे क्या विभिन्नता का फायदा है कि वो तुम्हारे जल्दी मरेगा पर जल्दी नहीं मरेगा गर्म करने पर। इसीलिए कहा था बैक्टीरिया होता है ना, जीवाणु होता है ना, जीवाणु तुम्हारा बहुत गर्म से गर्म में और ठंडी ठंडी में जी सकता है। इसीलिए जीवाणु अमर है। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, अमर बोलते हैं। ये साइंस में कभी दुनिया में कभी नहीं मर सकता। अगर आग भी आ जाएगा ना तो जीत रहेगा, और ठंडा ही पड़ जाए ना पृथ्वी तो भी जीत रहेगा। तो कौन जीवित है, जीवाणु, बैक्टीरिया बोलते हैं इसे। ठीक है, आगे देखते हैं पॉइंट, पर्यावरण कारकों द्वारा उत्तम परिवर्तन का चयन जैव विकास प्रक्रम का आधार मानता है। किसका मानते हैं, मतलब पर्यावरण को विकास मानने के लिए किसको सबसे ज्यादा भूमिका निभाया गया यहाँ पे, जैव विकास प्रक्रम को। हम लोग छोटा छोटा पढ़े ना, जैव विकास जैव प्रक्रम, कैसे हम लोग चलते हैं, कैसे एक दूसरे पे डिपेंड है हम लोग, नहीं डिपेंड है क्या, कैसे क्या खाता है, किसको कौन खाता है, कैसे हम लोग एक जीवी है परजीवी है, सब पढ़े ना जी, सपोषी है परपोषी है, ये सब क्या जैव विकास का प्रक्रम का पर आधारित बनता है। अब आता है क्या, स्वतंत्र क्या होता है, स्वतंत्र एवं जुड़े कर्णपालिका नहीं वाला, देखिए क्या कान, देखना यहाँ पे क्या बोल रहा है, फ्री कारण क्या है, कार्य, देखना यहाँ पे स्वतंत्र एवं फ्री जुड़े कार्यपाली मानव समष्टि में पाए जाते हैं। जन्म मतलब मानव समष्टि में पाए जाने वाले दो परिवर्तन है। आप चेक कर लीजिए, रखना अभी कान के बारे में। कान दो तरह का होता है, देखिए बताते हैं, यहाँ बनाता हूँ। किसी का कान है तो तुम्हारा ये ऐसा है कुछ, मतलब ऐसा कान है, ठीक है ना, हटा हुआ एक तरह से। अब किसी से ऐसा रहता है, ये तुम्हारा कान है, तो ये हटा हुआ है क्या तुम्हारा, टच है, तो इतना भी नहीं हटेगा, डायरेक्ट टच ही रहेगा ये। समझ में क्या, तो दो तरह का कान का यहाँ पे एग्जाम्पल बताया जा रहा है। ठीक है, वो भी देख सकते हैं यहाँ पे। अब ऐसा नहीं है कि मेरा हटा है तो मैं ज्यादा अच्छा हूँ, मैं खराब, मैंने सटा तो मैं ज्यादा अच्छा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तुम्हारा इंसान का बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मेंडल का क्या क्या योगदान है, मेंडल का नाम सुना ही होगा। ठीक है, क्या होता है मेंडल का योगदान, देखते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए। तो मेंडल का योगदान क्या होता है, मेंडल में वंशागति के कुछ मुख्य नियम प्रस्तुत किए हैं। कुछ नियम, जैसे क्या नियम दिया यहाँ पे, किसने किया है, मेंडल ने। किसके द्वारा, तो वंशागति के दौरान, मतलब वंशागति के एग्जाम्पल लेके एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने किया। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहे हैं। मेंडल को है ना, मेंडल को अनुवांशिक के जनक के नाम से जाना जाता है। किसे जानते हैं हम लोग, अनुवांशिक जनक। यदि बोलेगा अनुवांशिक जनक कौन है, तो आप बोलेगा मेंडल है। ठीक है, जॉन मेंडल। कौन है, अरे मेंडल एक साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट नहीं समझ में आ रहा क्या, मेंडल एक साइंटिस्ट है। ठीक है, उनके हिसाब से हम बताया गया। ठीक है, नाम है उनका, ठीक है ना, जॉन मेंडल। देखिएगा मेंडल का योगदान क्या था, मेंडल में वंशागति के कुछ मुख्य नियम प्रस्तुत करते हैं। पहला पॉइंट क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, क्या मेंडल कहा अनुवांशिक के जनक का नाम जाना जाता है, तो बोला अनुवांशिक जनक कौन है, मैं बोलिए मेंडल है। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने जन्म किया था। मेंडल में मटर के पौधे के क्या है, विपर्यासी यानी 7 विकल्पों पे लक्षणों किया, यानी 7 पर उसने एक्सपेरिमेंट किया। क्या इसने बोला, मेंडल के मटर के पौधे के, मटर पौधा होता ना, तो पूछा यहाँ पे कि मेंडल ने किस पौधे पे किया था, तो मटर के पौधे पे किया था। क्यों, मटर के पौधा जीवन काल कम होता है, बहुत जल्दी एक्सपेरिमेंट करता है, बहुत जल्दी जनन करता है वो दोनों। ठीक है, इस कंडीशन में वहां होता है। मटर के पौधे का भी क्या है, विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया जो स्थूल रूप से दिखाई देता है।
यानी 7 लक्षण किया। कितने लक्षण किया उसने? 7। तो देखिएगा इसने क्या बोला? 7 पहला लक्षण देखो। एक दिख रहा है बीज का आकार, बीज का रंग, फूल का रंग, फली और फली का रंग और पुष्प की स्थिति। ये तुम्हारा कितना है? 7 है। ठीक है, कितना है ये? देखो 2 नीचे हो गया, देखो दिख रहा है ना, 3 नीचे, एक और है पुष्प की स्थिति है ना। तो देखिए बताते हैं यहाँ पे 3 4 7। ठीक है, दिखाते हैं ना। मूर्ख है जी, जब बोल दिया मटर गया पौधे में एक्सपेरिमेंट किया गया तो मतलब पढ़ना नहीं है, जो चीज दिख रहा है वो चीज बोल देंगे। पढ़ के बोल दो एक बार कि हाँ कौची लिखा लगे। एक बार पूछने से पहले पढ़िए। देखिए सामने इसने कितने लक्षण का प्रभाव किया? 7। किसने किया? मेंडल ने किया। समझ में आ रहा क्या? तो किस पौधे पे किया? मटर के पौधे पे किया। समझ में आ रहा क्या? ये पूरा एक्सपेरिमेंट मटर के पौधे पर है। कैसे कैसे क्या देखिएगा। तो पहला एक्सपेरिमेंट किया उसने तो क्या मिला? बीज का आकार में आया परिवर्तन। कैसा आया? तो प्रभावी मतलब इफेक्टिवल होता है। इसे बोलते हैं हम लोग बड़ा बोले, क्या बोले इसे? बड़ा। चलिए यहाँ समझते हैं, देखिएगा आपको ज्यादा इस समझ में, यहाँ पे समझ में आएगा। मान लीजिए कोई लड़की XY XX, वो लड़का क्या तुम्हारा? XY। कोई डाउट आता किसी को? देखिए अब बात यहाँ पे आती है क्या, चाहे इससे तो हम ये तो लिंग याद करेगा। देखिए मान लिया तुम्हारा क्या है? छोटा टी, ऐसा देखो पीढ़ी, देखो पीढ़ी, ये पॉइंट पीढ़ी यानी बड़ा टी, और फिर क्या यहाँ पे? बड़ा टी। ठीक है, यहाँ पे छोटा टी मान लेते। क्या मान यहाँ पे? छोटा टी। जब तो क्रॉस सेक्शन करवाया गया, अगर जोड़ा में रहता, किसमें रहता है? जोड़ा में। क्रॉस सेक्शन करवाया तो क्या बना है बाबू? देखिएगा यहाँ पे टी बना, छोटा टी बड़ा टी बना। क्या फिर क्या बना? देखिएगा बड़ा टी और छोटा टी, फिर बना, फिर क्या बना यहाँ पे? बताइए, बड़ा टी और छोटा टी, फिर क्या बना यहाँ पे? दोनों क्या बोलते हैं? बड़ा टी और छोटा टी। देखिए इसमें से क्या हुआ? जो इसमें बड़ा टी दिख रहा है आप लोग को, तो बड़ा टी दर्शाता है कि तुम लंबा बनोगे। क्या बनेगा वो? लंबा। देखिए जितना यहाँ पे सब लंबा है, देखो यहाँ पे एक लंबा एक छोटा है। ठीक है, इस कंडीशन में किसका यहाँ पे चलेगी? हस्ती, तो लंबा वाला चलेगी। छोटा वाला कदम नहीं बोल दो कुछ समय तो चीज क्या, तो सारा कंडीशन इसकी चलेगी। तो ये दिख रहा है ना लंबा नियत, तो ये लंबा बनेगा। कैसा बनेगा ये? और ये कैसा बनेगा? ये भी लंबा बनेगा फिर तो, और ये भी, और ये भी, यानी सभी के सब क्या हो गए? लंबे। तो पहला पीढ़ी के अंदर सबके सब क्या बच्चे हो गए? जन्म लिए, जो लंबे जन्म लिए। समझ में क्या? दूसरा कंडीशन में आता है। अब ये दोनों को उठाते हैं, ये दोनों को टीटी और टीटी, थोड़ा टी। इधर क्या दोनों का घाटे हैं? देखना है बड़ा टी और छोटा टी आया क्या? अब इसी को करते हैं, इसी को बड़ा टी और छोटा टी आया क्या? फिर इस कंडीशन में देखिएगा, यहाँ से करेंगे ना। देखो अच्छा ये दोनों को लेना है ना, ये वो दोनों छोटा, ये बोले और ये बोले। ठीक है, तो सब लंबा ना हुआ जी, तो बोना तो लेंगे नहीं, क्योंकि पहला पीढ़ी में सभी के सभी क्या हो गए? लंबा हो गए। ये अब 2 पीढ़ी ले लीजिए। 2 पीढ़ी में हम लोग क्या बोलेंगे? टी टी, बड़ा टी और छोटा वाला बड़ा टी, है ना। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ से पहला कनेक्टेड टी बना, फिर यहाँ से कनेक्टेड टी बना, छोटा टी बड़ा टी, फिर क्या बना है यहाँ पे? बड़ा टी और छोटा टी, फिर यहाँ क्या बना? दोनों छोटा टी बन गया। अब देखिए ये सबसे लंबा घर में, क्या दोनों एवरेज। ठीक है, और सबसे छोटा। तो दूसरा पीढ़ी में कितने बौने आए? 1 आए ना जी। कितने लंबे आए? 1 आए। सबसे लंबा 1, सबसे बौना 1। एवरेज में कितना आया? 2 आया। कितना आए? 2 आया। 2 कंडीशन यहाँ पे चल रहा है, तो गौर करेगा यहाँ पे। इसका अनुपात कितना है? 1:2:1। क्यों? ये वो तो लंबा हुआ सबसे, ये तो छोटा हुआ सबसे, और 2 क्या हो गया? बराबर, मतलब मिडल हो गया। ठीक है, न ज्यादा हाइट न ज्यादा कम हाइट। इसने एक्सपेरिमेंट किया, तीसरे ने सबसे पहले मटर के पौधे पे किया। तो मैं तो मनुष्य पे बता रहा हूँ, अरे यार सुन क्या, ये तो मनुष्य पे बता रहा हूँ मैं एक्सपेरिमेंट करके, लेकिन ये तुम्हारे किस पे किया? मटर के पौधे पे। अब मटर के पौधे पे करने के बाद इन्होंने बोला ना कि सभी पे ऐसा ही लागू होने वाला है, लेकिन आने वाले 12th क्लास में फेल हो जाता है। क्यों होता है फेल? क्योंकि मनुष्य कोई 4 फीट का है, कोई 6 फीट का है, तो कोई 2 फीट का नहीं होता है। इतना गैप नहीं रहता है। गैप रहता है क्या? इसने गैप दिया, सबसे लंबा सबसे छोटा। हाली साली मनुष्य में जो गैप होता है 5 इंची, 6 इंची, 4 इंची, इन्हें होता जी, इन्हें होता ज्यादा से ज्यादा गैप। हार्डली सार्डली 1 फीट 1.5 फीट ज्यादा गैप होता क्या? पर इसमें कहाँ 6 फीट से कहाँ 2 फीट लिया है? 4 फीट का गैप कभी मनुष्य में देखा है तू? कोई इतना लंबा है आपको उसे घुटने पड़े होता है क्या? वैसे नहीं, बाई चांस छोड़ो ना, नॉर्मल की बात हो रहा है यहाँ पे। वैसे कोई नहीं होता। हार्डली सार्डली 1 फीट था, 4 इंच, 3 इंच, 2 इंच, ऐसे नहीं रहता हाइट में जी। यहाँ पे मेंटल फेल हो जाता है, मेंटल का एक्सपेरिमेंट। लेकिन यहाँ तक हम लोग को पढ़ना है अच्छी तरह से,
ठीक है, पेपर में 10 तक पूछेगा। तो तुम्हारा एक्सपेरिमेंट क्या आ गया यहाँ पे 2:1 लंबा और बौना का अनुपात आया तो कितना है देखिएगा। देखो लंबा यहाँ पे 3 गो लंबा है ना जी, तो 3 गो लंबा अब 1 गो छोटा, यानी कि इसका क्या है अनुपात आ रहा है 3:1। ठीक है, ये मेंडल था। तो यही तुम्हारा एक्सपेरिमेंट यहाँ बता रहा है। तो 6 लक्षण प्रभावित था। और लक्षण तुम्हारा बता रहे क्या, अपन लक्षण के बारे में जानते हैं। कोई डाउट है तो किसी को भी कैसे हो रहा है। अब मान लीजिए गलती से ये वो छोटा दिया है ना जी, इसका इससे करेंगे और ये भी तुम्हारे क्या किससे करेंगे। देखिए अब कभी जिंदगी में जन्म लंबा लेगा, सोचो ले तो लेगा जन्म, लेकिन कभी लंबा होगा ये दिमाग लगाते कैसे नहीं होगा। देखो एकदम टकराया तो भाई छोटा छोटा बन गया ना, दोनों के दोनों। इससे भी छोटा बना और इससे भी वो छोटा बन गया। अब इससे भी क्या बन जाएगी, लो एक भी लड़का लंबा जन्म नहीं लिया। जन्म दिया क्या, तुम्हें मेंटल का दर्शाता है यहाँ पे। ठीक है, तो हम जानते हैं पौधे के बारे में। ये तो हो गया थोड़ा इसी के बारे में है, इसके बारे में जानेंगे। अब इसे बोलेंगे आर क्या होता है ये बनाएंगे, ये जो क्या होता है ये सब वहाँ भी जानेंगे। ठीक है, तो डाउट आता है किसी को, हो सकता है कि ये वाला आगे वाला चैप्टर आगे वाला टॉपिक में आ जाए। ठीक है, चलिए इतना समझा दिया ताकि समझ में आ जाए। तो पूछेगा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव बनाया किसने, किसका खोज का मतलब अनुवांशिक पिता कौन है, तो बोले मेंडल है। किस पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया है, टमाटर के पौधे पर। ठीक है, टमाटर के पौधे पर ही क्यों किए अभी आगे पता चल जाएगा। ठीक है, वही क्यों है। ठीक है, तो देखिए इसे 7 लक्षण पे एक्सपेरिमेंट किया। कितने लक्षण पे किया, 7। तो पहला तुम्हारा बीच का आकार, जब पहला तुम्हारा ये प्रभावी लक्षण तो दिखा देगा। जैसे मैं बताया ना अभी लंबा था, छोटा, इसका दम नहीं है कि मैं दिखा दूं। देखो ये बाहर देखने में तुमको लंबा बहुत लगेगा, ये लंबा वक्ती है, लेकिन जब इसके अंदर जाके देखेगा ना तो मालूम चलेगा इसका माँ बाप थोड़ा है, माता या पिता, तो ये क्या तुम्हारे यहाँ पे छोटा है। ठीक है ना, ये तो लंबा दिख ही रहा है पूरा, देख रहे ना जी। और जब बड़ा लंबा है वो तो सच में लंबा है। पहले तो लंबा हमको मालूम चला इसका माँ भी लंबा था, पिता भी क्या थे, लंबा थे, तो ये क्या बन गया लंबा ले। लेकिन इसमें कैसा मालूम चल रहा है, एक तो पिताजी लंबा थे, माँ क्या था छोटी थी। इस कंडीशन में तुम्हारा क्या होगा, जो उसका गुण सूत्र क्या किसकी तरफ गया हो, पिता की तरफ। जो बड़ा ना एक तरह से, छोटा का यहाँ पे दम नहीं होता, बड़ा का ही होता जो होता है। ठीक है, समझ में आ गया इतना कंडीशन में। तो यहाँ बता रहे हैं तो सेम उससे मैं यही बोल रहा देखिएगा। इसे बोलते प्रभावी लक्षण, जो दिखाता है क्या करते उसे दिखाता है, और प्रभावी लक्षण जो छुपा लेता है क्या करता है, ये छुपाता है। समझ में ना, छोटा व्यक्ति छुपाएगा, बड़ा व्यक्ति दिखाएगा कि मैं हूँ बड़ा। समझ में, सारा लक्षण दिखा देगा वो अपना। तो यही मेरा एक्सपेरिमेंट कर रहा है देखिएगा। और बीच का आकार पहला पॉइंट देखिए, गोल दिख रहा क्या, ये प्रभावी दिखा रहा कि मैं पूर्ण स्मार्ट हूँ, गोरा हूँ, मतलब ऐसे गोल हूँ एक तरह से। और क्या तुम्हारा अप्रभावी लक्षण छुपा लेगा, मैं सुखड़ा हुआ यार, मुझे दम नहीं है, ये सुखाड़ लेगा एक तरह से। आवाज है क्या, मतलब ये तुम्हारा गोल है, दूसरा क्या तुम्हारा झुड़ीदार है। समझ में क्या, रंग पे आ जाइए। फिर क्या बोले यहाँ पे रंग, बीच का रंग कैसा होना चाहिए। ठीक है, बीच का रंग पर डिफाइन किसने, अच्छा बीच के रंग में भी कुछ डिफरेंट है, उसे क्या बोले हम लोग देखिएगा। बीच के रंग में क्या आया, पीला आया, फिर क्या आ गया यहाँ पे, हरा आया। अब मटर के पौधा देखिए, मटर के बीज देखिएगा, जो आप बोलते हैं ना जी हरा मटर, वो बोलते हैं आप लोग ताजा, बोलते हैं ताजा हरा मटर है। बिच्चा जो रहता है अंदर खोल के निकालते नहीं क्या, तो आप लोग बोलते हैं बहुत ताजा है, कौन, हरा मटर। अगर थोड़ा सूखा टाइप का पीला टाइप हो जाएगा ना, उसको तुम बोलो बड़ी दिन का है। सही बात है क्या, पर ऐसा कुछ नहीं है, यही बहुत दिन का है, हरा वाला बहुत नया है। समझ में ना, तो यही बता देना देखिएगा। पीला वाला क्या बोला, प्रभावित कर रहा है कि मैं प्रभावित हूँ, मैं दिखा रहा हूँ। लेकिन हरा क्या बोल रहा है, मैं ये प्रभावित नहीं हूँ, प्रभावित हूँ। ठीक है, छोटा एक तरह से। आगे देखते नेक्स्ट पॉइंट। अब आते हैं फूलों का रंग पे, किस पे आते हैं हम लोग, फूल का रंग कैसा हो गया देखिएगा। जो पौधा में अगर फूल का रंग क्या है, बैंगनी कलर का आ जाता है, जो पौधा के अंदर फूल का रंग बैंगनी कलर में आ जाए तो समझो प्रभावी वो दिखा रहा है कि मैं सच में प्रभावित कर रहा हूँ। और जिसका व्हाइट आ जाता है फूल का कलर सफेद, वो तुम्हारे क्या प्रभावित है, दिखाएगा नहीं। समझ लो कि बोना की लिस्ट में आ रहा है। समझ में आ रही है तो चीज क्या, इस कंडीशन में बताया जा रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देखिएगा, फली का आकार देखो, क्या बोल दिख रहा है, क्या बिल्कुल एकदम टाइट दिखाई दे रहा है क्या। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, फुली हुई है बिल्कुल एकदम अच्छी तरह से। अरे क्या तुम्हारा सिकुड़ी हुई, देखो ऐसे ऐसे हल्का सा, ये क्या कभी देखिए खीरा चाहे कोई भी काकड़ी टाइप को लाइएगा, जो दिन लाएगा वो दिन नहीं खाइएगा, 2 दिन छोड़ दीजिएगा, कैसा हो जाएगा उसका हालत, हो जाए ना। चाहे बहुत सारे मूली भी देख लीजिए, गाजर भी तो देख लीजिए, बहुत सारे ऐसा कंडीशन है। तो फली के लिए बात कर देखिए, फली का आकार कैसा है, तो एकदम बिल्कुल टाइट सा है तनावाजी। फिर क्या बोला यहाँ पे, फुली हुई है। फिर क्या बोले इसको, सिकड़ी हुई। देखिए यहाँ पे ऐसे है, थोड़ा वाइब्रेशन टाइप का है ना, ऐसा आपको नहीं दिख रहा तो दिखा देता हूँ।
ये तुम्हारा किस इस टाइप का है, सिकुड़ी हुई है, ठीक है। कितने हो गए, 4 हो गए, 3 और बचा हुआ। देखिए फली का रंग कैसा होना चाहिए, जो दिखाएगा इसमें उल्टा होगा थोड़ा सा, फली में उल्टा है, फूल में उल्टा है। आपको लग रहा है कि ये तो ताजा होना चाहिए, पीला अभी बताया था बीज के बारे में, अरे फली है, कंफ्यूज मत हो जाना। यहाँ पे देखने क्या बोला है, फली का रंग कैसा होना चाहिए, तो ताजा रहेगा, तो दिखाएगा कैसा रहेगा, हरा। वैसे ना हरा देखते हैं हम लोग, खरीदते हैं सब्जी जी, समझ में आ रहा क्या। कहीं सोच रहे हो भैया तो बोलते पीला, लो सड़ा वाले के आ गए, ऐसा मत लेगा ना, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं यहाँ पे, तो हरा है, ये क्या है, अपन यहाँ पे दिखा नहीं रहा, लुका रहा है, तरह से छुपा रहा है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पीला बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, पीला कलर में, ठीक है। आगे देखते हैं, पुष्प क्या है, पुष्प की स्थिति कैसी है, तो देखिएगा इसमें क्या बोला, अच्छी, अच्छी मतलब क्या है, एक सच होता है ना, एक सच क्या होता है, वाई एच, एक सच और वाई एच, तो क्या बोल रहे हैं, अच्छी है। और ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अत्यंत, तो कहने का मतलब समझ लीजिए यहाँ पे, ये तुम्हारा क्या है, पुष्प की स्थिति, पुष्प ऊपर की ओर बढ़ेगा चाहे सीधा साइड की ओर बढ़ेगा, पर एक्स वाई में बढ़ेगा, जहाँ इसको सूर्य प्रकाश ज्यादा मिलेगा वहीं उसको क्या होता है, बढ़ेगा। फिर क्या बोला, अत्यंत, ये तुम्हारा छुपा रहे तरह से बोलते हैं, तुम्हारा छोटा पौधा है क्या, तुम्हारा लंबा पौधा, देख लीजिए, ठीक है। दोनों सेम लग रहा है ना, आगे वाला नेक्स्ट में आएगा। इन दोनों जो उग रहा है ना, क्या है, अच्छी स्थिति में उग रहा है, कैसा उग रहा है, अच्छ पर, ऊपर की ओर जा रहा है, चाहे जहाँ सूर्य प्रकाश हो उधर ही जाएगा ये, समझ में आता चीज क्या, क्यों, सूर्य प्रकाश को चाहिए ना, और नीचे से जल लेता है, ठीक है। अब आता पुष्प की स्थिति कैसी आ गई, तो देखिएगा ये लंबा, आपको दिख रहा है पौधा, यहाँ देख लेते हैं, देखिए कितना लंबा हो गया, ये एकदम आधा हो गया, ये तुम्हारा लंबा पौधा हो गया, दूसरा क्या हो गया, बौना पौधा हो गया। ये किसका एक्सपेरिमेंट है, मेंडल का, किसका एक्सपेरिमेंट है, मेंडल का, ठीक है। पेपर में आएगा ऑब्जेक्टिव, ऐसी पूरा सॉल्व करके आएगा। तो क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, चित्र में मेंडल द्वारा, किसके द्वारा, मेंडल द्वारा, मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए मटर के पौधे के विन्यासित, मतलब क्या है, प्रयास से, मतलब प्रयास विशेष के 7 जोड़े हैं, किससे जोड़े हैं, कितने जोड़े हैं, तो बोले कितने जोड़े, कितने में एक्सपेरिमेंट किया, उसने बोला 7 लक्षणों एक्सपेरिमेंट किया था, 7 लक्षण बोला पे, पहले याद रखना सबको, ठीक है। 7 लक्षण पे एक्सपेरिमेंट किया ना, कैसा भूरा होता है, कैसा फल है, कैसा फूल है, कैसा कलर है, सब पे डिपेंड किया उसने, किया कि नहीं किया, इस कंडीशन में आता है। अब आता है मेंडल द्वारा मटर के पौधे का चयन, चयन क्यों किया गया, चयन मतलब सेलेक्ट करना, मेंडल द्वारा मटर के पौधा ही क्यों सिलेक्ट किया, आते हैं यहाँ पे, आप समझ में आ गया, ठीक है। देखिए मेंडल द्वारा मटर के पौधे का चयन, चयन मैंने क्या होता है, सिलेक्ट करना, क्या करना है इसे, सिलेक्ट। मैं मटर के पौधे सिलेक्ट क्यों करूं, बहुत सारे मतलब बहुत सारे पौधे है ना जी, इसे क्यों कर रहा हूँ, चलिए इसका उत्तर देखिए। मेंडल ने मटर के पौधे का चयन निम्नलिखित गुणों के कारण किया था, निम्नलिखित गुण, बहुत सारे इसका प्रॉपर्टी था। जैसे मान लीजिए किसी मैं जॉब का सिलेक्ट कराता हूँ, चाहे मैं किसी को पढ़ाने के लिए कहता हूँ, तो ना कुछ टैलेंट होगा था ना जी, ऐसे कर रहा हूँ क्या, चाहे किसी को नौकरी लगता है तो नौकरी आम व्यक्ति के लग जाता है क्या, नहीं लग सकता, हर एक चीज से उससे रूबरू होना पड़ेगा तब जाके लगेगा, वरना नहीं लगने वाला। कहीं कोई मैथ सोच के मैथ पढ़ के मैं बहुत ब्रिलियंट बन जाऊंगा, गलत। कोई सोच रहा है मैं साइंस पढ़ के बहुत ब्रिलियंट बन जाऊंगा, बिल्कुल गलत है। आपको ये भी सोच रहा है कि मैं आर्ट्स पढ़ के बिल्कुल ब्रिलियंट बन जाऊंगा, तो सब गलत है। आपको चारों पिलर दम मजबूत होना चाहिए, इंग्लिश भी समझ में आना, तब जाके खड़ा होगा, तब जाके छत्ता ढलाएगा, वरना एक भी पल्ले हिला तो छत्ता टूट जाएगा, फिर नहीं टूटेगा जी। तो सोच लो यही कंडीशन है तुम्हारा, तो एक कंडीशन यहाँ बताया जा रहा है, देखिएगा पहला पॉइंट से क्या बोला, मटर के पौधे में प्रयासी विकल्पी लक्षण इस रूप से दिखाई पड़ते हैं, मतलब धीरे धीरे अलग अलग डिफरेंट करते हैं, एक तरह से साफ साफ दिखाया जाता है कि तुम्हारा दिखाएगा ये लक्षण, नहीं दिखाएगा ऐसा लक्षण, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं यहाँ पे, प्रयासी, साफ साफ दिखाई देने वाला, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बोला है, इसका जीवन काल छोटा होता है, क्या होता है यहाँ पे, छोटा, छोटा माने तुरंत जन्म लिया, तुरंत प्रोडक्शन किया, तुरंत किया, हो गया, तुरंत मर गया, होता ना है। तो तुम्हारे से जीवन काल क्या होता है, बहुत छोटा होता है, हमारा तरह होता है क्या जी। एक होता है तुम्हारा क्या, जीवाणु भोजी, नाम सुना है, जीवाणु भोजी, देखो मैं बताया तो यहाँ पे, जीवाणु भोजी, जीवाणु भोजी पता है क्या होता है, ये तुम्हारा क्या बैक्टीरिया है, क्या ये, तो गंगा के पानी को साफ करने में मिलता है इसको, तो गंगा का पानी गंदा नहीं होता है जी, इसके वजह से तो बोलेगा जीवाणु भोजी की वजह से। कैसा होता है इसका स्ट्रक्चर, ऐसा होता है, ऐसा होता है, देखिए वो जो मकड़ी टाइप होता है, इसका इस टाइप कुछ होता है, ये जीवाणु भोजी है, ठीक है, नाम है इसका। चलिए ये सब तो पढ़ना भी नहीं है, 12 में पढ़ना, आगे देखते हैं। तो इसका जीवन काल क्या होता है, छोटा होता है, समझ में आएगा, किसका, मटर का। आगे देखते हैं, एक है समानता, समानता माने नॉर्मलिटी से,
स्वपरागन होता है, परंतु कृत्रिम तरीके से परपरागन भी कराया जा सकता है। मतलब अगर नेचुरल तरीके से मैं बात करूँ तो अपने आप क्या करेगा, अपने आप एक्सपेरिमेंट करेगा, लड़का लड़की दोनों एक ही है, ठीक है, खुद करेगा। स्वपरागन दिख रहा है ना, परागन स्वपरागन परपरागन, तो तुम्हारे स्वपरागन करेगा, खुद ही लिए करेगा। कभी कभी हम लोग के द्वारा बोलेगा नहीं स्व नहीं करेगा, अलग से करेगा, तो अलग से कराने के लिए क्या बोले, परंतु कृत्रिम, कृत्रिम मैंने क्या होता है, आर्टिफिशियल, हम लोग के द्वारा बनाया गया। तो कृत्रिम तरीका से क्या करते हैं हम लोग, परागकण भी कराया जाता है। समझ में आ गया इतना चीज, हम अपने तरफ से, ठीक है, तो जान मुझे कराना पड़ेगा। तो क्या बोल रहे हैं, एक ही पीढ़ी में अनेक बीज बनता है। एक ही पीढ़ी में कितने बीज बनते हैं, अनेक। कब देखिए मटर के पौधा, मटर के पौधा, 1 बीज, 2 बीज, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नहीं होते इतना बड़ा जी, बहुत सारा बन जाएगा जी, बताओ। अरे एक बीज में बहुत सारा बीज बने ना, इस बीज को एक्सपेरिमेंट किया, एक बीज को, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया, तब मालूम चला ऐसा कुछ कंडीशन आने वाला है, ठीक है। इस सब कंडीशन पढ़ के बताया गया है।